आज के बहुत अच्छे कार्यक्रम के अपने अध्यक्ष महामंत्री, अपने प्रांत के महामंत्री जी श्रीकांत जी, मैं देख रहा सुखदेव जी भी है, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए सुखदेव जी, और मुकेश जी अपने महामंत्री, और सभी गणमान्य अधिकारी और सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी। सबसे पहले आप सभी को इस आज के दिन जो 10 नवंबर 20 है और 100 साल अपने सतीश दत्तोपंत जी को हो रहे हैं, और आप लोग ही ऐसे हैं कि आज के दिन पहला कार्यक्रम, और मैं भी आज के दिन के पहले कार्यक्रम में आपके साथ हूँ। मुझे भी प्रसन्नता, आपको भी प्रसन्नता, भारत माता की जय से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छा लग रहा है लोगों के बीच आना हुआ। मैं चाहता था कि मुकेश जी मुझे आप सबका दर्शन कराएंगे, लेकिन दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन आप सबसे जितना भी एक बार आवाज मेरी जाएगी वो भी बहुत अच्छा मेरे लिए है। तो मन है, लेकिन फिर कभी भी मुकेश जी से अनुरोध करूंगा, कभी भी आप सबका दर्शन करा लेंगे। आने वाले दिनों में हम सब दर्शन करेंगे, तभी मेरे मन को और प्रसन्नता हो। कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु है, क्योंकि आज भी सारे यहाँ पर है, तो मैं आप लोगों से चंद मिनटों में यहाँ पर अपनी बात रखना चाहूंगा, और आप सबसे बाद में पहले से क्षमा प्रार्थी होते हुए कुछ मिनटों के बाद यहाँ से विदाई हो जाऊंगा, तो मुझे क्षमा प्रार्थी करें। क्योंकि आज अपना श्री दत्तोपंत जी के उपलक्ष्य में 3:30 बजे से परम पूज्य सरसंघचालक जी का भी एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें भी उपस्थित रहना है। अभी 11 बजे एक और कार्यक्रम बैठक, उसमें भी रहना है। और भी कोई कार्यक्रम है, लेकिन सब में हम लोग नहीं उपस्थित हो पाएंगे। लेकिन इस प्रकार से ये सोचा कि हम सब आपके बीच में आ जाए तो अच्छा है। मैं कुछ चंद बातें आज के अपने जन्मशती इस समारोह कार्यक्रम चल रहा है, उसके पीछे थोड़े बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि सती दत्तोपंत जी नहीं, लेकिन उनके विचार, उनके मार्गदर्शन, उनके सारे बताए गए सब हम सबके बीच में है। कुछ समय पहले आप लोग देख रहे थे, जान रहे थे कि सती दत्तोपंत जी के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कठिन कार्य, एक 9 किताबों का एक खंड प्रस्तुत करने के लिए भारतीय मजदूर संघ को काम दिया गया था। उसमें सम्मानीय अपने डोगरा जी और रामदास पांडे जी ने मिलकर ये सारा बहुत अच्छा एक ग्रंथ प्रकाशित किया है, और उन प्रकाशित ग्रंथों में बहुत सारी बातें जो हम सबको आने वाले दिनों में, आने वाले और 100 साल तक हमको कुछ न कुछ अच्छे विचार मार्गदर्शन प्राप्त होने वाले हैं, और उसी को हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारी अपनी व्यवस्था भी बन सकती है। आप सब जानते हैं कि सती दत्तोपंत जी आज से 100 साल पूर्व आर्मी के गांव में जो नागपुर के पास है, वहां पर उनका जन्म हुआ, और जन्म के बाद लगातार उनके मन में पहले से ही था, इनके पिताजी का मन था कि उनको पढ़ा लिखा करके एक अच्छे वकील के रूप में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने भी पढ़ाई अच्छी तरह से की, नागपुर आए, मॉरिस कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, लेकिन रहने की व्यवस्था उनकी उसी समय कर दी गई थी संघ कार्यालय। संघ कार्यालय में परम पूज्य गुरु जी के संपर्क में आए, उनके निवास पर उनकी व्यवस्था थी। तब से फिर सती दत्तोपंत जी ने मन बना लिया था कि मैं प्रचारक के रूप में निकलूंगा, और इसी के बाद जो भी कुछ घटनाएं हुई, लेकिन उसके बाद 1942 में वो प्रचारक के रूप में निकले, और पहले ही उनको केरल में भेज दिया गया, और केरल प्रांत में उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। और इसलिए वहां पर आप जानते हैं कि अपने सती दत्तोपंत जी को अन्य भाषाओं के साथ एक मलयालम भाषा भी सीखी, तो अच्छी तरह से मलयालम भाषा में भी अपने सारे वक्तव्य के साथ दे रहे। लगातार केरल में 1942 से लेकर 1944 तक वो रहे। उसके बाद उनको फिर कहा गया कि बहुत ऐसे ही एक प्रांत जो है, उसको बंगाल के दार्शनिक कार्यक्रम पश्चिम बंगाल कहते हैं, तो उनको वहां उनका दायित्व मिला। वहां जाने के लिए कहा गया कि उसी को भी थोड़ा अच्छी तरह से संभालना होगा। तो 44 से लेकर 48 तक उन्होंने वहां काम किया। अब इतना तो बहुत सारा फिर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार से काम करते हैं, लेकिन साथ साथ परम पूज्य गुरु जी ने उनको कहा कि आपको केवल ये नहीं अन्य अन्य स्थानों पर करना है। तो
तो जैसे 1949 आ गया तो उनको कहा गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसको खड़ा करने में सहयोग देना, तो उन्होंने उसे खड़ा कर दिया। उसके पूर्व 1925 से सारी बातचीत चल रही थी, जब 42 में थे तभी भी बातचीत चल रही, तो उनको कहा कि ठीक है। तो उन दौरान 51 से लेकर 53 में उनको मध्य प्रदेश में भी कुछ जनसंघ का काम उस समय का देखने के लिए कहा गया, वो भी उन्होंने अच्छी तरह से थोड़ी देखभाल की। तो सारी चीज उसमें देखते हुए फिर कहा, तो फिर 1955 का साल आया और हम सब जानते हैं उसमें कि भारतीय मजदूर की स्थापना उन्होंने 1955 में की, और उसके पूर्व उनकी बहुत सारी तैयारी थी, उसका मैं जिक्र बहुत लंबा आपके सम्मुख में भी रखूंगा। लेकिन इस प्रकार से 1955 में अपनी भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। अब भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के बाद भी अपने दो बड़े बड़े आयाम है जिसको हम आज की तारीख में चला रहे हैं, उसको कहते हैं अखिल भारतीय पर्यावरण मंच और सर्वपंथ समादर मंच। अब इन दो मंच की स्थापना भी सरदेई दत्तोपंत जी ने की। उस समय से ही उनकी निगाह में था कि आने वाले दिनों में ये दो मंच बहुत ही उपयुक्त रहने वाले हैं, और हम आज महसूस कर रहे हैं कि ये दोनों अगर है तो अच्छा है। आप लोगों को जानकर खुशी भी होगी कि पर्यावरण का काम अभी संघ ने भी उठाया है। संघ ने भी एक बड़ा सा आयाम लेके अपने बड़े अधिकारी को इनकी जिम्मेवारी दी है कि पर्यावरण आज का देखने का प्रश्न हो गया है, इसलिए आप सबको देखना है। जब दिखाया कि भाई इस पर्यावरण में कौन काम अच्छा कर सकता है, तो हर अपने जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों पर नजर दौड़ाई, किसी के पास नहीं था। केवल भारतीय मजदूर संघ के पास पर्यावरण मंच था, इसलिए उन्होंने अपने अधिकारियों से बातचीत शुरू की सर ने कि भाई पर्यावरण के विषय को हम भी नहीं समझ रहे, आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए लगातार 2-4 बैठकें भी हुई अच्छी तरह से। तो आज भी हमारा मंच अच्छी तरह से कर रहा है, जो ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे दीर्घदर्शिता अपने सरदेई दत्तोपंत जी जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये सारी बातें की। हम जानते थे कि इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें हम सबके रखी है, खास तौर से जिसका हम हमेशा विरोध करते थे कि सामने वाली विचारधारा उसको नहीं मानना, ये एक पहले से तय था और आज भी हम लोग नहीं मानते हैं। और कभी कभी इन लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्रकार से अलग है, तो इसलिए हम बताते कि हम सब भारत माता के संतान है, सुपूत है, और कई अन्य प्रांत अन्य देशों की बात में नहीं करते, इसलिए उसी को ध्यान में रखते हैं हम इस पर करते हैं। अब क्या है कि हम जानते थे उस समय भी ये हुआ था, तो आर्थिक और सामाजिक ये दोनों विषमता चल रहा, लेकिन आप जानते साम्यवादी की नीति विचारधारा क्या है, तो इसीलिए उसके विरुद्ध कुछ करना, तो हम चाहते थे कि ठीक है उसके लिए अगर करना अपना संघर्ष तो वो भी हम करें। इसलिए भी उस समय कहा करते थे, कुछ समय के लिए अंग्रेजी में कहावत बोलते थे टिट फॉर टैट, यानी जैसे को मिला तैसा। कुछ समय के लिए ठीक है इसलिए करना, बट बार बार हम लोग नहीं करते थे। ये भी हमारा एक उसूल था, भारतीय मजदूर संघ के भी हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने इसलिए सिखाया था कि जहां संघर्ष की आवश्यकता होगी वहां हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे, और जहां संवाद की आवश्यकता होगी हम बिल्कुल संवाद करेंगे, और इसका समन्वय हम देखेंगे, और इसी प्रकार से समन्वय से ही काम करेंगे जो आज तक चल रहा है, और समन्वय के आधार पर हम लोग करेंगे। अब आप जानते हैं कि साम्यवादियों के मन में तो था कि लाल किले पर लाल सलाम और लाल निशान, ऐसा बार बार बोलते थे। उस समय तो बहुत बड़ा चल रहा था, आज के हमारे लोगों के मन में से निकल गया। लेकिन इन मनसूबों को भी सरदेई दत्तोपंत जी ने अपना भारतीय मजदूर संघ खड़ा करके उनके मनसूबों को धराशायी कर दिया, और तब से लेकर आज तक नहीं। तो आप जानते हैं कि आप सबकी मदद से बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता खड़े किए, 55 से लेकर लगातार 67 तक उन्होंने पूरे देश भर में भ्रमण करते हुए 67 में पहली बार भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन लगाया, और वो भी दिल्ली में, और तब अपनी पहली कार्य समिति बनी। लेकिन लगातार उस पर भ्रमण करने के बाद ये संभव हुआ, और तब से लगातार हम बहुत कम समय के अंदर, अल्प समय के अंदर, क्योंकि हम शिष्ट और ऐसे निष्ठ कार्यकर्ता के रूप में सारे लोग हैं, तो अपने ऐसे सरदेई दत्तोपंत जी बहुत ऐसे शिल्प थे, अर्थ चिंतक थे, दार्शनिक थे, आदर्शवादी थे। बहुत सारे विचार के कारण 80 के ही हम दशक में 80 के पास में भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय स्तर पर वेरिफिकेशन के मामले में
2 नंबर के स्थान में ट्रेड यूनियन बन चुका था। बाकी अन्य संगठनों को वो पीछे छोड़ के 2 नंबर पर आया। और उसके बाद तत्पश्चात 1989 में कुछ और अल्प समय के अंदर ही भारतीय मजदूर संघ 1 नंबर के स्थान पर आ गया। जबकि उस समय ये चल रहा था कि राजनीति का आपका पीठबल न होगा तो आप कोई ट्रेड यूनियन एक्टिविटी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कर दिखाया कि 1989 में हम भारतीय मजदूर संघ सबसे अधिक संख्या लेके, सबसे अधिक अच्छे कार्यकर्ता लेके, सबसे अधिक ट्रेड यूनियन लेके हम 1 नंबर पर स्थान पर प्रस्तावित हो चुके थे। तब से लेके अब तक अभी भी हम लोग 1 नंबर के स्थान पर है और आज इतने सारे विशाल वृक्ष में है। आप सबको अभिनंदन करता हूँ कि विश्व भर में भी हमारी संख्या इतनी ज्यादा है कि इसीलिए हम सब गौरव को प्राप्त करते हैं। अपने मन में गौरव प्राप्त होता है कि हम ऐसे संघ के कार्यकर्ता है, ऐसे सैन्य के सैनिक कार्यकर्ता है। इसलिए हम सबको बहुत गर्व हो। आज के दिन भी बहुत गर्व हो। दत्तोपंत जी हमारे लिए इसलिए बहुत अच्छा काम भी कर गए। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और केवल ऐसा नहीं कि हिंदी में, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और ऐसे बहुत सारे थे, सभी के साथ जुड़े। और ऐसे तो बहुत सारे किताबों के वो सिद्धहस्त से इसने प्रस्तावना भी बहुत की है। किसी की पुस्तक की प्रस्तावना करनी बहुत बड़ा कठिन कार्य होता है, तो भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें, क्योंकि उसका पहले पठन करना पड़ता है, पठन के बाद उस पर कुछ बताई जाती है। उनके सारे पुस्तकों की विश्व भर में, भारत में बहुत चर्चा हुई। उसमें खास तौर से हम जो जानते हुए थर्ड वे की बात, तीसरा विकल्प बहुत ही विश्व में और आज भी चर्चा हो रही है। आज भी हम समझ रहे हैं कि आज 7वें विश्व में ये हो गया। पहले बहुत चल रहा था कि साम्यवादी, लेकिन उन्होंने कहा कि साम्यवादी धराशायी होना है और हमने देख लिया। जब उन्होंने भी कहा था तो 1990 में साम्यवाद बिल्कुल धराशायी हो गया और जो चल रहा था उसमें डर हो गया। तो रशिया के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, यूगोस्लाविया भी चल बसा। ऐसे जो लोग थे वो वहां से हट गए। और उन्होंने ये भी कहा था कि पूंजीवाद जो है वो 2011 तक भी समाप्त हो जाए। तो हमने देखा पूंजीवाद भी 2011-12 में ही समाप्त हो गया है और तभी से पूरा विश्व ढूंढ रहा है कि अर्थ के लिए कौन सा तीसरा मार्ग है। तो ये तीसरा मार्ग विकल्प, तब से ये सारी किताब भी बहुत अच्छी तरह से प्रचलित है जो श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने लिखी है, जो हमारे में से कई लोगों ने पढ़ी है। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी आज की तारीख में भी, उस समय भी। लेकिन जो विश्व के अर्थ चिंतक है उनको ये पुस्तक बहुत वो देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से उसका देख रहा है। यहाँ तक कि हो गया कि हमारे पास भी उसका आज की तारीख में स्टॉक मिलना मुश्किल हो गया है से। लेकिन इस प्रकार से ये साम्यवाद और पूंजीवाद की रिक्तता के कारण विश्व ढूंढ रहा है कैसे मार्ग प्रशस्त करे। तो आज वही मार्ग हम ही दिखा रहे, यानी श्रद्धेय दत्तोपंत जी ही दिखा रहे। भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके विचार मार्गदर्शन से ये सारा हम दिखा रहे हैं। ऐसी सारी अब दत्तोपंत जी केवल भारतीय मजदूर संघ के ही नहीं है, क्योंकि उनको तो बहुत बड़ा बल लगता है। जैसे मैंने आगे 2-3 दिन बता दिए और भी है कि इसने किसान संघ का भी जब कहा गया कि आपको दायित्व के निभाना है, तो उन्होंने 4 मार्च 1979 उसमें किसान संघ की भी स्थापना की। उसके बाद स्वदेशी जागरण मंच भी उन्होंने 1991 में स्थापना की, क्योंकि स्वदेशी का भी बहुत बड़ा महत्व था। वो भी उन्होंने समझा उस समय से। जो आज हम देख रहे हैं कि जो आज आत्मनिर्भर वाला सब्जेक्ट आप सबके सम्मुख आ गया है, आप भी समझ रहे हो, और उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनानी है तो इसी का ही रास्ता लेना है। तो उसी समय सोच के स्वदेशी जागरण मंच को उन्होंने खड़ा कर दिया था। और हम जानते हैं कि सामाजिक समरसता मंच भी 1983 में उन्होंने खड़ा कर दिया। ऐसे इस प्रकार से हम सबके बीच बहुत सारे ऐसे संगठन खड़े करने पड़े और खड़े कर दिए। 1-2 बात अच्छी तरह से आप लोगों को ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ कि कई ऐसी घटनाएं हैं जो हम सबके ध्यान में नहीं होती, इतिहास भी उसको सामने नहीं लाता है। हम सबको लाना है, कई पुस्तकों में इसमें नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बताया, इसलिए मैं भी जो पढ़ा है वो आपके सम्मुख रखता हूँ कि आप सबको मालूम है कैसे काम करते करते 1975 में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा हो गई और उसी समय अपने लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में सारा लोकतंत्र पुनः स्थापना हेतु एक राष्ट्रीय समिति बनाई। और उस समय भी हम सब जानते थे, सब लोग भी कार्य करते थे, दत्तोपंत जी भी कार्य करते थे। मुझे मालूम है इमरजेंसी घोषणा हो गई थी तो कभी अपने लोग भी
भगदड़ हो गए थे, नीचे अंडरग्राउंड होना पड़ा। सदैव दत्तोपंत जी भी उसमें से थे और एक बार वो बड़ौदा भी वहां आए थे तो भेंट हो गई, वहां बातचीत करने का मौका। उस समय हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते इस प्रकार से। लेकिन उसी समय उन्होंने एक राष्ट्रीय समिति बनाई थी और उस राष्ट्रीय समिति पूरी लोकतंत्र को निर्माण करने के लिए करना, उनके सचिव, उनके जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी सदैव दत्तोपंत जी को दी बनाया था। कई पुस्तकों में इस बात का उल्लेख नहीं किया जा रहा है जानबूझ के, और ये इसलिए कई ऐसे पुस्तक में है। और अभी कुछ समय पहले आप सब जानते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत अच्छे स्पोकन रहते हैं, स्पष्ट वक्ता के रूप में रहते। उन्होंने ये बताया, संस्मरण करते हुए उन्होंने कहा और उन्होंने भी लिखा है कि जनता आपातकाल में मुझे हीरो मानती है, या सुब्रमण्यम स्वामी जी को, जयप्रकाश जी को, लेकिन उन्होंने कहा कि असली हीरो मैं नहीं हूँ। जबकि सच ये है कि वास्तविक नायक दत्तोपंत ठेंगड़ी है और उनका साथ देने वाले माधवराव उले जी। इस प्रकार से दो लोगों के नाम उन्होंने खास जिक्र किया सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, और हमें भी गर्व होना चाहिए कि दत्तोपंत जी ने इस प्रकार के लोकतांत्रिक पुनः करने के लिए बहुत अच्छा किया। आज भी देश के कई हिस्सों में ये ऐतिहासिक इनाम का जो कार्य किया है उससे अपरिचित है, तो ये सब हम भी आज के दिन परिचित हो और इस कार्य को भी हम इनको कैसे आगे ले जाए, ये भी हम सबको देखना हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारे भी भारतीय मजदूर संघ में आप जानते हैं कि वो पहले ही अपने संस्थापक महामंत्री बने थे, लेकिन जैसे दायित्व की बात आती है, जैसे आज भी की केवल भारतीय मजदूर संघ ऐसा है कि दायित्व की होड़ में भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियन होने के बावजूद भी नहीं है, बाकी अन्य संगठनों में वो दायित्व का होता है। उनका उदाहरण भी सदैव दत्तोपंत जी ने हम सबको सिखाया दिया है। क्या था कि 1978 में जयपुर में भारतीय मजदूर संघ के अधिवेशन हुआ, उसमें उनको कहा गया कि आप पुनः एक बार महामंत्री का पद संभालिए, आवश्यकता है, जरूरत है, देश को है, क्योंकि आपातकालीन समाप्त हो गया और इस प्रकार से जरूरत पड़ गई है। तो भी उन्होंने कहा, बड़े आचार्य से कहा कि नहीं, अब मैं वो स्वीकार नहीं करूंगा, जो समय जरूरत थी वो किया है, हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता खड़े हो चुके हैं, तो इसी पर्यंत हम लोग करेंगे। और इसी प्रकार से आयु पर्यंत 2004 में उनका जब स्वर्गलोक सिद्धा गए, तब तक उन्होंने अपने संगठन में इस प्रकार का कोई भी पद ग्रहण नहीं किया, महामंत्री वगैरह, ये हम सब जानते हैं भली भांति। तो इन लोगों ने साम्यवादी उस समय होते हुए भी, जैसे मैंने कहा साम्यवाद खत्म हो गया उसके पूर्व भी, उनको भारतीय मजदूर संघ के नाते दत्तोपंत जी को आमंत्रण दिया था और दत्तोपंत जी उनके साथ डेलीगेशन लेके वहां गए थे। ये भी एक हम सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि साम्यवादी होते हुए भी अन्य साम्यवादी संगठन को न बुलाते हुए भारतीय मजदूर को बुलाया और उन बड़े कार्य उनके पास कुछ समझ ली, बहुत अच्छे से उन्होंने समझ दिए। ऐसा आप लोग भी है, आज भी हम लोग चल रहे, आज भी जा रहे हैं, कई बात कर रहे, तो आज भी भारतीय मजदूर संघ को चाइना भी मानता है, रूस भी मानता है। अगर पिछले साल अगर हमारे तय किया था कि अपने महामंत्री मुकेश सिंह जी भी वहाँ अपनी ब्रिक्स की बैठक में जाएंगे, लेकिन सौभाग्य थोड़ा दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया कि कुछ समय हम समय पर नहीं चल पाए और नहीं हो पाया। इस समय भी ब्रिक्स की बैठक कोविड के कारण ऑनलाइन करनी पड़ी, इसीलिए भी अपने मुकेश सिंह भी ऑनलाइन अपने साथ जुड़े थे, बाकी लोग भी जुड़ना पड़ा, लेकिन ये इस प्रकार से गया। तो इस बार भी वो रूस में चला था, तो यहाँ पर भी मुकेश जी ने भी देखा, हम सबने देखा कि जो आमंत्रण था ट्रेड यूनियन का 2 ब्रिक्स में भी, वो भी हम और HMS था, तो उनके साम्यवादी कथनों भी नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से साम्यवाद कितनी तरह से धराशायी और ध्वस्त हो चुका है हम सबने देखा है, ये सब सारे है। तो हमारा कार्य बहुत कुछ है, बहुत कर सकते हैं। एक बिंदु उन्होंने दत्तोपंत जी ने ये भी हम लोगों को सिखाया है कि ऐसे कार्य है जो लंबे चलने वाले हैं। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1 नंबर प्राप्त करने के लिए नहीं की थी, नहीं तो हम लोग 1989 में भारतीय मजदूर संघ पे नंबर बना चुके होते तो बंद हो जाए। तो ये नहीं करना, इसीलिए बहुत बड़ा लंबा काम है, कठिन काम है। तो कठिन काम में तो समय लगता ही लगता है। जैसे एवरेस्ट पर किसी को पहुंचना है, निर्णय करना पड़ता है, तो निर्णय आज करते हैं तो पहला कदम छोटा रहता है। 30,000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ना है तो पहले 30 इंच का कदम रखना पड़ता है। तो आप सबने 1955 से ये सारा कर लिया है, आज आप धीरे धीरे ऊपर चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आधुनिक जो अपना तंत्र बना है उसमें कुछ फायदा लेते हैं, लेते लेते चलना पड़ेगा। लेकिन इसी दृष्टि में कुछ लोगों को संगठन का सेवानिवृत्ति जो महत्व है उसमें थोड़ा हटका आता है।
और कई लोगों के मन में शॉर्टकट मन में बहुत खड़े हो जाते हैं कि शॉर्टकट के रास्ते से हम लोग आगे निकल जाए, चाहे दूसरे यूनियन की स्पर्धा में हो या अन्य तरीके से। लेकिन इन शॉर्टकट के रास्ते में से हम लोग एक बार जाते हैं तो हमारे गंतव्य स्थान पर हम नहीं पहुंच पाते और गंतव्य स्थान की हमें बहुत तकलीफ हो जाती, या तो फिर जो डेस्टिनेशन हमने डिसाइड किया है वो नहीं पाएंगे। इसीलिए इन व्यापक सारे अपने कार्य को ध्येय निष्ठि को निर्माण करने के बाद भी हम सब करें तो केवल धीरज रखना आवश्यक होगा। जो भी त्रुटियां कमियां आती है वो दिन भर में असमेली आती रहती है, समय समय पर आती है, लेकिन हमारा कार्य बहुत लंबा है और आगे तक जाना है। वो कल्प की वार्ता भी आप लोगों को मालूम है, उसी प्रकार का है। इसीलिए किस लंबे छोड़ तक जाना, किस पर जाना वो हम सब जानते हैं। ये ध्यान रखें, आज जन्म शती के इस वर्ष पर हम सब इस प्रकार की सीख ले, हम सब ये जाने कि हमारे बीच में ऐसे लंबे कार्य पड़ते हैं तो कोई शॉर्टकट न अपनाते हुए इस विषय पर हम लोग ध्यान रखें कि हम कितनी जल्दी से जल्द आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार से करें, अपने कदम तेज होना है, लेकिन कार्य को जब धीरज के रूप में अंजाम देना है तो किसी कार्य को अंजाम देना है तो कार्यक्रम रहेंगे रहेंगे, तो ऐसे कार्यक्रम को रखते हुए हम लोग सीख लेंगे। मुझे इतना विश्वास है। आज के दिन की आप सबको एक बार अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ और फिर से एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और मुझे वाणी को यहाँ विराम देना है। आप सबको नमस्कार। भारत माता की